हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, और हमारा चैप्टर लगभग एंड की ओर चल रहा है बच्चों। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। इसमें सबसे पहले हमने देखा बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये क्या कहता है कि दो वस्तु या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण बल होगा या अट्रैक्शन होगा वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी उनके जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उनके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये लॉ जो है अप्लाई होगा एनीवेयर इन द यूनिवर्स सच दैट ए लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, ग्रेविटेशन इज ए वीक फोर्स अनलेस लार्ज मास आर इन्वॉल्व, यानी जब तक बड़े पैमाने पर द्रव्यमान शामिल ना हो गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर शक्ति है। फिर क्या कहता है बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी पत्थर के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं बच्चों। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ऊंचाई के साथ घटता है, ये पृथ्वी की सतह पर भी बदलता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक घटता रहता है। द वेट ऑफ ए बॉडी, आगे क्या कहता है बच्चों, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, यानी किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, द वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी भार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, द वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास स्टेज कांस्टेंट, यानी भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकता है लेकिन द्रव्यमान क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, यानी जब सभी वस्तु किसी तरल पदार्थ में डुबो जाता है तो उनमें एक उछाल का अनुभव होता है। इसे हम उत्तप्पालम बलन या बायंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर इमर्स्ड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट इज इमर्स्ड देन इट सिंक्स इन द लिक्विड, यानी जिन वस्तुओं का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से कम होता है जिसमें उन्हें डुबोया जाता है तो तरल की तरह तैरते हैं। यदि वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है तो जिसमें उसे डुबोया गया है वह तरल में डूब जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब बेसिक चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द शुरू करेंगे बच्चों अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।